क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं। येस्टरडे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो आपके पास था जी कार्डियक साइकिल में जो आप लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी वो आपके पास थी। हाँ जी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया तो 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, ठीक है। और आप लोगों के वो इवेंट जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में होता है उसको आप क्या कहते हैं जी, कार्डियक साइकिल। फिर आप लोगों ने कंपोनेंट ऑफ कार्डियक साइकिल की बात की, जिसमें आप लोगों ने बात की थी जनाब आर्टीरियल इवेंट्स की, और आप लोगों ने बात की वेंट्रिकल इवेंट्स की। आर्टीरियल में आपने सिस्टोल, डायसिस्टोल, वेंट्रिकल में सिस्टोल, डायसिस्टोल की बात की। फिर इसी बेस पे आपने सिस्टोलिक फेजिस और डायसिस्टोलिक फेजिस की बात की थी। अब ऑन द बेस ऑफ कार्डियक साइकिल आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है जी, इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन, हाँ जी, किस पे, कार्डियक साइकिल या फिर हार्ट के ऊपर। अब हम इस तरह करेंगे कि जनाबली पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन राइट साइड ऑफ द हार्ट, देन हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। बिफोर तो आप लोगों के पास जो प्राइमरी टॉपिक है यहाँ पे याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ, हाँ जी, इफेक्ट ऑफ जनाब अली इंस्पायरेशन, इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन, हाँ जी, कार्डियक साइकिल। तो ये हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस इफेक्ट को, इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा रेस्पिरेटरी जनाबली रेट के बारे में पता होना चाहिए। तो एक साइड पे आप लोग लिखें जी नोट आप लोग लिख लें, इसको बड़ा ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को समझना होगा और ओपीडी में आप लोगों को ये टॉपिक काफी काम आएगा। तो लिखें जो आपके पास रेस्पिरेटरी रेट है ना जनाब अली, याद रखिएगा रेस्पिरेटरी रेट। अब रेस्पिरेटरी रेट इज इक्वल टू आपके पास जनाब अली, हाँ जी, 12 to 20 रेस्ट पर आपके पास मिनट, ठीक हो गया जनाबली। याद रखिएगा ये रेस्पिरेटरी रेट आपके पास 12 से लेकर 22 भी कुछ बुक्स लिखती हैं, लेकिन कुछ में आपके पास क्या है जी, ये 20। तो 12 से 20 रेस्ट पर मिनट के हिसाब से आप लोगों के पास क्या ये रेस्पिरेटरी रेट है। अब अगर हम रेस्पिरेटरी रेट की बेस पे जनाबली आगे बात करें तो आप लोग हेडिंग दें नंबर 2 पे। एक तो रेस्पिरेटरी रेट की बात की, फिर आप लोग हेडिंग दें रेस्पिरेटरी साइकिल। जिस तरह आप लोगों ने कार्डियक साइकिल की बात की थी उसी तरह आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किस चीज को, रेस्पिरेटरी साइकिल को। अब रेस्पिरेटरी साइकिल, हर रेस्पिरेटरी रेट को रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं, हर दिल की धड़कन को आप कार्डियक साइकिल कहते हैं। ऐसे ही है, ये बात आप लोगों को क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट लिखें कि देखें हर रेस्पिरेटरी रेट को आप रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं, और इन 60 सेकंड नॉर्मली कितने, 60 सेकंड में आपके पास ये नॉर्मल, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि आपके पास रेस्पिरेटरी रेट है, हाँ जी, तो रेस्पिरेटरी साइकिल की तो बात होगी ना आपके पास। अब इस रेस्पिरेटरी साइकिल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहां पे लिखे ना जरा, रेस्पिरेटरी रेट जनाब अली इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 60, हाँ जी, तो 60 आपके पास सेकंड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास क्या है, अब यहां पे इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपने रेस्पिरेटरी साइकिल को कैलकुलेट करना है, तो आप लोग लिखिए 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, हाँ जी, कितने सेकंड के, 5 सेकंड। तो याद रखिएगा ईच रेस्पिरेटरी साइकिल, हाँ जी, कंप्लीटेड इन 5 सेकंड। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये जो 5 सेकंड है यहाँ पे इसका आपको कंसेप्ट कुछ यूं क्लियर होना चाहिए कि ईच रेस्पिरेटरी साइकिल हैविंग, याद रखिएगा ईच रेस्पिरेटरी साइकिल हैविंग टू कंपोनेंट्स, ईच रेस्पिरेटरी साइकिल के आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 इसके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, अब कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, या जिस तरह आप लोगों ने यार बात की थी ना कार्डियक साइकिल की, सेम उसी तरह आप लोगों के पास क्या है, रेस्पिरेटरी साइकिल के कंपोनेंट्स है। इसमें जनाब अली इंस्पायरेशन एक फेज होता है, कौन सा फेज है, इंस्पायरेशन आपके पास मतलब कि एक फेज है, और एक आपके पास कौन सा फेज है, एक्सपायरेशन फेज। तो ये तो पॉइंट आप लोगों ने यहां से डिस्कस कर लिया, ठीक होगा जी। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज द 2 कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल। अब इसके अंदर याद रखिएगा कि जनाब अली इंस्पायरेशन फेज इज इक्वल टू, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंस्पायरेशन फेज
जनाब अली इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है इसकी बात कर लेते हैं। याद रखिएगा 3 सेकंड के, कितने सेकंड के, अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं ना, इंस्पिरेशन फेज के जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो कितना है 3 सेकंड। अगर मैं बात करूं जनाब अली एक्सपिरेशन फेज की, तो एक्सपिरेशन फेज इक्वल टू, हाँ जी, इक्वल टू जनाब अली आपके पास कितने सेकंड के, 2 सेकंड के। तो ये भी आपके पास पॉइंट क्लियर होगा, इसका ड्यूरेशन और इसका ड्यूरेशन। अब यहां पे आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, पता ये चला इंस्पिरेशन, हाँ जी, इंस्पिरेशन फेज इज लॉन्गर देन एक्सपिरेशन फेज, और ये एक नॉर्मल आपके पास, मैं फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक होगा जी। अब इस फेजेस को याद रखिएगा, दिस पैटर्न, अब ये जो पैटर्न है ना, इसको कहते हैं दिस पैटर्न, दिस पैटर्न। अब इस पैटर्न को क्या कहते हैं जी, दिस पैटर्न इज कॉल्ड आपके पास वेजिकुलर ब्रीथिंग पैटर्न। कौन सा, वेजिकुलर, वेजिकुलर आपके पास जनाब अली ब्रीथिंग, हाँ जी, ब्रीथिंग पैटर्न। तो भाई आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ, हाँ जी, इंस्पिरेशन ऑन एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन ऑन कार्डिक साइकिल, इसको करने से पहले आपको ये स्टोरी आनी चाहिए, ठीक होगा जी। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड वेजिकुलर ब्रीथिंग, वेजिकुलर ब्रीथिंग इज अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक। और ये आप लोगों को पॉइंट यहां से क्लियर। एक होता है ब्रोंकियल ब्रीथिंग, एक साइड पे ये भी लिख लें, इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप लोग बात करेंगे। एक आपके पास है ब्रोंकियल, हाँ जी, कौन सी, ब्रोंकियल ब्रीथिंग। अगर मैं ब्रोंकियल ब्रीथिंग की आपके साथ बात करूं ना, तो याद रखिएगा ये ब्रोंकियल ब्रीथिंग क्या चीज है, इसके बारे में लिखते हैं। अब जो आपके पास है ना वेजिकुलर ब्रीथिंग, अगर आपके पास देखें, आप वार्ड में काम कर रहे हैं, मतलब वार्ड में पेशेंट आया, अब पेशेंट जब आया, उसकी फाइल के ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब अली, ये नोट लिख लीजिएगा, ये नोट में आपने लिखना है, ठीक है, कि वार्ड में आपके पास पेशेंट एडमिट है, और उसकी जब आपने रिपोर्ट देखी, फाइल देखी, तो उसके ऊपर लिखा पेशेंट हैविंग नॉर्मल, पेशेंट हैविंग नॉर्मल, हाँ जी, पेशेंट हैविंग नॉर्मल जनाब अली वेजिकुलर ब्रीथिंग पैटर्न, वेजिकुलर, वेजिकुलर, वेजिकुलर ब्रीथिंग, वेजिकुलर ब्रीथिंग जनाब अली पैटर्न। अगर ये स्टोरी लिखी है डॉक्टर उसामा, तो मुझे आप ये बताएंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, हाँ जी, व्हाट इज मींट बाय पेशेंट हैविंग नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीथिंग पैटर्न। इसका मतलब आप लोग लिख लें यहाँ पे कि जनाब अली इंस्पिरेशन लॉन्गर देन, हाँ जी, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन लॉन्गर देन आपके पास है एक्सपायरेशन। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को यहां से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंस्पिरेशन आपके पास 3 सेकंड की है, एक्सपायरेशन आपके पास कितने सेकंड की, 2 सेकंड की। एंड ये भी बात याद रखिएगा, एंड देयर इज नो, एंड जनाब अली देयर इज नो, आपके यहां पे जनाब अली नो गैप, हाँ जी, देयर इज नो गैप जनाब अली बिटवीन इंस्पिरेशन, बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, बिटवीन इंस्पिरेशन एंड आपके पास एक्सपायरेशन। तो ये आप लोगों को बीइंग अ डॉक्टर यहाँ पे नॉर्मल बात पता होनी है। अगर लिखा जाए फाइल पे पेशेंट हैविंग नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीथिंग, तो इंस्पिरेशन लॉन्गर देन, हाँ जी, एक्सपायरेशन, और देयर इज नो गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब यहाँ पे हमने स्टोरी लिखी आपके पास जनाब अली ब्रोंकियल ब्रीथिंग आपके पास क्या है, तो इसके बारे में आप ये लिखें कि ड्यूरिंग, हाँ जी, ब्रोंकियल ब्रीथिंग, इसके बारे में लिखें इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन जनाब अली याद रखिएगा बोथ आर इन इक्वल, बोथ लिखें जी, बोथ आर इन इक्वल, बोथ आर इन इक्वल ड्यूरेशन, दोनों का जो आपके पास ड्यूरेशन है इक्वल है। एंड हैविंग जनाब अली, एंड हैविंग, इसमें आपके पास क्या होता है, एंड हैविंग गैप बिटवीन, एंड हैविंग गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन आपके पास इस तरह गैप होता है। तो ये पॉइंट आपको यहां से पता होना। एक आपके पास वेजिकुलर ब्रीथिंग है जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया, उसमें किसी किस्म का कोई तो इंस्पिरेशन लॉन्गर देन एक्सपिरेशन, इधर क्या इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोथ आर इन इक्वल ड्यूरेशन, यहाँ पे गैप, नो गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यहाँ पे क्या गैप है प्रेजेंट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो ये नॉर्मल स्टोरी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल की जनाब अली, रिलेशन विद आपके पास है
रेस्पिरेटरी साइकिल। अगर मैं बात याद रखिएगा, ये जो इंस्पायरेशन है ना, ये जो इंस्पायरेशन का फेज है, इस इंस्पायरेशन फेज में आपके पास कितने कार्डियक साइकिल होंगे, 3 सेकंड के अंदर कितने कार्डियक साइकिल होंगे उसकी हम बात करने लगे। तो ये आपके पास जनाब 4 से लेकर ऑलमोस्ट कितने साइकिल है, 5 कार्डियक साइकिल। ठीक हो गया जी, मतलब 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड्स है, वो 0.8 है। ठीक है, इसलिए 4 से 5 सेकंड यहाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या सिनेरियो था जी, एक्सपायरेशन के अंदर याद रखिएगा, एक्सपायरेशन में आपके पास हाँ जी 2 से लेकर आपके पास 3 कार्डियक साइकिल। तो ये कुछ इसकी रिलेशनशिप में भी आपने पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। ठीक हो गया, एनी क्वेश्चन प्लीज। तो पता ये चला, नोट लिख लें, एक साइड पे नोट लिखें छोटा सा कि भाई वन रेस्पिरेटरी लिखें, वन रेस्पिरेटरी साइकिल इज इक्वल टू, हाँ जी अगर इधर बात करें 4 और 2 प्लस करें 6 और 5 और 3 8, तो 1 लिखें, 1 जनाबेली रेस्पिरेटरी साइकिल इक्वल टू आपके पास 6 से लेकर कितने 8 कार्डियक साइकिल। एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं। यहाँ पे ये स्टोरी आप लोगों को यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस स्टोरी के बेस पे हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑन कार्डियक साइकिल। तो लिखें आप लोग जी, हेडिंग दें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, वेल ऑर्गेनाइज वे में ना, वेल ऑर्गेनाइज वे में 2 कॉलम बनाने हैं पेज के, हॉरिजॉन्टल बना लें, कोशिश करें हॉरिजॉन्टल बना लें, क्योंकि एक साइड पे आप लोगों ने वो भी लिखना है, नोट्स भी लिखने हैं। एक साइड पे नोट लिखिएगा और बाकी हॉरिजॉन्टली आप लोग क्या करें, 2 कॉलम बनाएं। एक कॉलम पहले हम पढ़ेंगे जी इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन ऑन राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड इफेक्ट ऑफ एक्सपिरेशन ऑन राइट साइड द हार्ट। पहले हम हार्ट की एक साइड पढ़ेंगे, फिर हम हार्ट की क्या करेंगे, दूसरी साइड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए जी आप लोग, फिर कॉलम को ड्रा करते हैं, एक अच्छा सा कॉलम बना लेते हैं। तो लिखे इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन ऑन, नंबर 1 एक साइड पे लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन ऑन हाँ जी राइट साइड ऑफ हार्ट। अब राइट साइड ऑफ हार्ट में स्पेशली हम बात करेंगे जनाबे, स्पेशली आपके पास राइट वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये इसका आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, फिर एक साइड पे आप लोग लिखें जी यहां पे लिखें जी राइट वेंट्रिकल। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ एक्सपिरेशन एक साइड पे यहां पे लिखें जी, नंबर 1 यहां पे भी पॉइंट आपके पास हेडिंग होनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ जनाबे अली एक्सपायरेशन, इफेक्ट ऑफ एक्सपायरेशन आपके पास ऑन हाँ जी ऑन राइट साइड ऑफ हार्ट। तो ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। तो स्पेशली किसकी बात हो रही है, राइट वेंट्रिकल की। अच्छा जी, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जी, नो राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे। अच्छा, एक साइड, अब ये पहले हम राइट की बात करेंगे, फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक होगा जी। तो लिखे सबसे पहले एक आप यहाँ पे नोट लिखें जी, इस चीज को समझना आप लोगों ने प्लीज। मेरा आप लोगों से ये पॉइंट मैंने बाद में भी आपसे पूछना है कि भाई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, सुन ले, ड्यूरिंग हाँ जी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायर, अगर कोई एयर को अंदर इनहेल करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, डायफ्राम मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम मसल विल जनाबेली आपके पास क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब डायफ्राम मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब आपने ऐसे क्या किया, तो डायफ्राम मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जनाबेली मुझे एक बात ये बताएं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, एंड डायफ्राम आपके पास क्या करेगा जी, मूव हाँ जी डाउनवर्ड, इधर ये मूव करेगा डाउनवर्ड, ये आपके पास मूव। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब जब डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आपके पास होगा, लिखें यहाँ पे जी नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते जाएं। अब यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन दोनों के पॉइंट टू पॉइंट आप लोग डिस्कस करके जाएंगे आगे। अच्छा, लिखें वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट या थ्रेसिक केज, वर्टिकल डायमीटर
डायामीटर, वर्टिकल डायामीटर ऑफ थोरेसिक गेज या फिर चेस्ट गेज, थोरेसिक गेज या फिर चेस्ट गेज विल इंक्रीज। आपके पास क्या होगा, विल, जनाबली ये पॉइंट याद रखना है, विल इंक्रीज, हाँ जी, किसकी वजह से, ड्यू टू डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यू टू यहां पे लिखें, ड्यू टू डायफ्राम, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास क्या होगा, वर्टिकली आपके पास डायमीटर ऑफ डायफ्राम क्या होगा, आपके पास जनाबली इंक्रीज होगा किसकी वजह से, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये तो पॉइंट आपके एक साइड पे हो गए। फिर इस साइड पे क्या लिखेंगे जी, वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट गेज वर्टिकल एक्सपायरेशन पे, वर्टिकल डायमीटर ऑफ, हाँ जी, थोरेसिक गेज जनाबेली विल क्या होगा, हाँ जी, विल डिक्रीज। अब पर डिक्रीज होगा तो क्यों डिक्रीज होगा, अब ये लिख लें, ड्यू टू हाँ जी, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ, हाँ जी, ऑफ डायफ्राम, लेकिन अब ये काम किसकी वजह से, ये किसकी वजह से हुआ था, हाँ जी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हुआ है ना, ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हुआ, और वो आपका काम किस में हुआ, हाँ जी, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो ड्यूरिंग जनाबली आपके पास एक्सपायरेशन मैंने सेपरेट भी लिख लिया है, और यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी आपके पास यही है, ठीक होगा। ये नंबर 1 पॉइंट है। तो भाई वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक गेज विल डिक्रीज, हाँ जी, किसमें, जब वो वेंट्रिकल, जब डायफ्राम आपके पास क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक गेज विल बी इंक्रीज, जब आपके पास डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये पॉइंट नंबर 1। फिर लिखे नंबर 2 पॉइंट, अच्छा, ये आपके पास एक तरह से सीरीज चल रही है, एरो भी लगाते जाएं और सीरीज को आगे भी लेते जाएं, ठीक होगा जी। तो सीरीज आगे भी लेते जाएं और एरो भी लगाएं। लिखें जी नंबर 2 पे कि भाई ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज इन, लिखें ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के जब एयर अंदर लेके जाएंगे, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज इन जनाबेली अंटीरियो पोस्टीरियर, हाँ जी, अंटीरियो पोस्टीरियर, आपके पास अंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक गेज, डायमीटर ऑफ, हाँ जी, किसका, थोरेसिक जनाबेली गेज का। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज होगा क्या, आपके पास एंटीरियो पोस्टीरियर, मतलब सामने से और बैक साइड से आपके पास डायमीटर का जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो थोरेसिक गेज है ना, ये इसका डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, फिर इसमें वॉल्यूम की जो कैपेसिटी होगी फिर कम होगी कि ज्यादा, एक वॉल्यूम की अगर हम बात करें कैपेसिटी फिर कम होगी कि ज्यादा कैपेसिटी आ जाएगी ना, लंग्स में ज्यादा कैपेसिटी आपके पास आएगी, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक ऑक्यूपाई करेगा, ऐसे ही है ना। जब इंस्पिरेशन बंदा एयर को ज्यादा से ज्यादा अंदर लेके जाना चाहता है ना, तो इंटीरियर पोस्टीरियरली जब डायमीटर आपके पास ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वहां पे स्पेस आपके पास ज्यादा होगी। जब स्पेस ज्यादा होगी तो एयर को अकोमोडेट करना आपके पास क्या होगा, आसान ज्यादा होगा, ठीक होगा जी। तो ये आगे बात करते हैं फिर। अच्छा, इसका रिजल्ट लिखें, पहले इसका लिख लें जी रिजल्ट। अब इस चीज का आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा रिजल्टेंट, याद रखिएगा, रिजल्टेंट इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, हाँ जी, रिजल्टेंट इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम ऑफ एयर विल क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ एयर, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम ऑफ एयर विल इंक्रीज, आपके पास ये इंक्रीज होगा। बट और नंबर 1 और नंबर 2 पे याद रखें, हाँ जी, इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, अगर मैं प्रेशर की बात करूं ना तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज, ये पॉइंट। फिर लिखे थर्ड पे आपके पास इंट्रा अब्डोमिनल, हाँ जी, क्या, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, इंक्रीज। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई मुझे ये बताएं, जब इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक हो गया जी, और आपके पास जनाबेली, हाँ जी, अब्डोमिनल
इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो। इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम आपके पास आएगा एयर का। जब प्रेशर को वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर वो ज्यादा क्रिएट करेगा। जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा इंट्रा अब्डोमिनल, तो आपको वीनस जो कि आपके पास इंफीरियर वेन है के बाद नीचे से ड्रेन का ड्रेनर लेके जा रही है, हाँ जी, किसको? वीनस ब्लड सप्लाई को आपके पास टुवर्ड द हार्ट, तो वो आपके पास कम होगी कि ज्यादा? उसको इंफीरियर वेन के बाद ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, तो वॉल्यूम टुवर्ड द हार्ट क्या होगा? इंक्रीज। तो भाई इसका एक अपना क्या आएगा? आउटकम। इसके आउटकम को अभी हम लिखेंगे कि भाई आपके पास इसका आउटकम क्या आएगा, इसकी हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सिनेरियो? लिखें ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, नंबर 2 पे लिखें जी, यहाँ पे आपके पास ड्यूरिंग जनाबेली एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन जब एयर को एक्सहेल करेंगे, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डिक्रीज इन अंटीरियो, डिक्रीज इन जनाबेली अंटीरियो पोस्टीरियर, अंटीरियो पोस्टीरियर आपके पास डायमीटर ऑफ थोरैसिक गेज, डायमीटर ऑफ, हाँ जी, किसका? थोरैसिक गेज का। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक होगा जी, इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ थोरैसिक गेज। ओके, अब यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट इसका लिखिए जी रिजल्ट इसका। अब जब आपके पास है, हाँ जी, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इन अंटीरियर पोस्टीरियर आपके पास, हाँ जी, इंटीरियर पोस्टीरियर आपके पास ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डिक्रीज इन अंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। जब आप एक्सपायरेशन करेंगे ना तो अंटीरियर सामने से और पोस्टीरियर से आपके पास जो थोरैसिक गेज है इसका डायमीटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका जो रिजल्ट है अब उसकी बात करते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या आएगा जनाब अली? इसके रिजल्ट में इंट्रा थोरैसिक वॉल्यूम फॉर द एयर क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? इंट्रा थोरैसिक वॉल्यूम ऑफ एयर आपके पास है, हाँ जी, क्या होगा? डिक्रीज। फिर नंबर 2 पे इंट्रा थोरैसिक प्रेशर क्या होगा? बताएं ना प्लीज। हाँ जी, इंक्रीज। और आपके पास थर्ड पे इंट्रा अब्डोमिनल, हाँ जी, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। तो यहाँ पे एक तरह से देख लें आपके पास इनडायरेक्टली एक तरह से चल रही, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट अब पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर कम होगा तो वीनस रिटर्न कम के ज्यादा कम होगा ना, ये भी आप लोगों के प्रेशर वहां पे कम है। अब यहाँ पे इसका भी आउटकम की हम क्या करेंगे जी? बात करेंगे कि आपके पास आउटकम क्या आता है। देखें, अब बात करते हैं जी आउटकम पे जाए अगर हम जाएं तो ड्यू टू डिक्रीज लिखें जी, यहाँ पे लिखें ड्यू टू जनाब अली डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज आपके पास डिक्रीज होने की वजह से इंट्रा थोरैसिक ड्यू टू डिक्रीज इंट्रा थोरैसिक प्रेशर के कम होने की वजह से एंड जनाब अली एंड इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। अब इन दोनों के ये आपके पास जनाब कंपनसेशन आने से डिक्रीज इंट्रा थोरैसिक प्रेशर, इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। अब इसमें आपके पास क्या होगा? हाँ जी, इसका जो रिजल्ट है याद रखिएगा, इसकी वजह से आपके पास है वीनस रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वीनस रिटर्न, हाँ जी, वीनस रिटर्न आपके पास क्या होगा जी डॉक्टर साहब? वीनस रिटर्न विल, हाँ जी, वीनस रिटर्न विल इंक्रीज। ये आपके पास इंक्रीज होगा, हाँ जी, किसकी तरफ? टूवर्ड जनाब अली राइट साइड हार्ट, टूवर्ड राइट साइड हार्ट मतलब क्या? स्पेशली आपके पास राइट वेंट्रिकल। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक होगा। नेक्स्ट उसके बाद अब हमारे पास क्या है जी? इसकी तरफ बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इसका जो आउटकम है ड्यू टू डिक्रीज, हाँ जी, लिखें ड्यू टू डिक्रीज आपके पास जनाब ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा थोरैसिक जनाब प्रेशर, इंट्रा थोरैसिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से, और साथ में याद रखिएगा एंड जनाब इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, हाँ जी, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा मुझे आप लोग बताएंगे कि भाई वीनस रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके पास है, हाँ जी। तो लीड टू जनाब अली,
हाँ जी डिक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज वीनस रिटर्न। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक हो गया जी। अब किसकी तरफ, टू वर्ड, हाँ जी टूवर्ड राइट साइड ऑफ हार्ट, स्पेशली जनाब अली किसकी बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल। यहां तक एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? ओके अब बात करते हैं जी आगे, नेक्स्ट आगे देखें, एक नोट लिखें, जरा नोट लिखें आप लोगों ने, इसको रिकॉल कर लें। ये आपके पास है जी इसमें रिकॉल पॉइंट। अब रिकॉल पॉइंट में आपके पास क्या है कि भाई हार्ट एट एंड ऑफ डायसिस्टोल, हाँ जी लिखे जी, हार्ट एट कार्डियक साइकिल को रिकॉल करें, हार्ट एट एंड ऑफ हाँ जी किसके, डायसिस्टोल। मतलब क्या कि हार्ट की डायसिस्टोल कंप्लीट होने वाली है और हार्ट क्या करने वाला है, सिस्टोल करने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या होगा, तो वॉल्यूम इन द राइट वेंट्रिकल एंड, अब मुझे आप ये बताएंगे जनाब अली इन दिस फेज, इस फेज में याद रखिएगा वॉल्यूम इन द, हाँ जी वॉल्यूम इन द जनाब अली राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉल्ड, इसको आप क्या कहते हैं, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसपे हार्ट के जो वेंट्रिकल उन्होंने जाके क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल करना है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ओपीडी के अंदर यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट एक लिख लें इस चीज को समझने के लिए। अब ये जो वीनस रिटर्न विल इंक्रीज टुवर्ड राइट हार्ट ऑन इंस्पिरेशन, ऐसे ही है किस पे, इंस्पिरेशन पे। अब क्या होता है, डॉक्टर्स ओपीडी में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अगर आप कार्डियो की वार्ड में जाएंगे ना तो वहां पे आपके पास डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट आया, अच्छा जी किस मसले से आना हुआ, डॉक्टर साहब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स में अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अस्कुल्टेशन करते हैं। अब अस्कुल्टेशन के दौरान अक्सर डॉक्टर्स पेशेंट्स को कहते हैं अच्छा जी आप इस तरह करें, हाँ जी इस तरह करें, डीप गहरा लंबा सांस अंदर को लें और बाद में उस सांस को रोकें थोड़े टाइम के लिए। अब ये जो सेंटेंस, ये जो फिक्रा डॉक्टर्स बोलते हैं, लंबा डीप गहरा सांस लें और अंदर उसको रोकें, इसका कुछ ना कोई मतलब है ना। जब वो डीप गहरा लंबा सांस लेगा और अंदर रोकेगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने से वीनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज। और आपके पास जनाब वीनस रिटर्न जब इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड द राइट साइड इंक्रीज। जब राइट साइड आपके पास ब्लड फ्लो टुवर्ड द राइट साइड इंक्रीज होगा तो ब्लड का एक प्रेशर भी होगा ना। अगर किसी पेशेंट के वॉल्स की प्रॉब्लम है, आइदर वो ट्राइकस्पिड वाल है या पल्मोनी वाल है, तो वहां पे इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा ना, अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, मर्मर्स। मतलब क्या कि राइट साइड के मर्मर्स को चेक करने के लिए अबनॉर्मल साउंड या नॉर्मल साउंड आप लोग चेक करने के लिए, क्या नॉर्मल साउंड है या अबनॉर्मल साउंड है, उसके लिए आप लोग फिर क्या करवाते हैं, डीप इंस्पायरेशन करवाते हैं, ठीक हो गया। और डीप इंस्पिरेशन आप जुगुलर वीनस प्रेशर में भी होती है, पता ना, उसको भी मतलब चेक करने के लिए। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और ये अच्छा, अब ये चेक क्यों करवाते हैं ये भी मैंने बता दिया, बाकी आगे मैं आपको ये लिखवाता हूं, ठीक है। अब लिखें यहां पे लेकिन एक्सपिरेशन के ऊपर वीनस रिटर्न आपके कम होता है, इसलिए लोग डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि आप सांस को बाहर निकालो और बाद में जनाब इसको स्टे करो, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम, वॉल्यूम आपके वॉल्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा तो साउंड आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, एक नोट लिखे जरा जी, मैंने नोट ये तो यहाँ पे लिखे इजेक्शन फ्रैक्शन। व्हाट इज मीन बाय इजेक्शन फ्रैक्शन? इजेक्शन फ्रैक्शन आपके पास वो है ना कि अगर आपके पास जनाब हार्ट कितने एमएल ब्लड को बाहर निकालते हैं, हाँ जी एक बीट के ऊपर 70 एमएल ब्लड को निकालता है ना, 140 में से 70 बाहर जाता है आपके पास 50। तो याद रखिएगा 70 इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए 70 डिवाइडेड बाय 140, 70 डिवाइडेड बाय 140 अगर आप करेंगे ना, इजेक्शन फ्रैक्शन आपके पास इसकी आएगी 0.5, और 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से तो इजेक्शन फ्रैक्शन आपके पास कितनी आ जाएगी, हाँ जी बताए ना, 50%। कितनी? 50%। तो ये आप लोगों को नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। अच्छा, अब यहां से आगे बात थोड़ी सी कर लेते हैं। देखें, अब वीनस रिटर्न विल इंक्रीज टुवर्ड द राइट हार्ट, राइट वेंट्रिकल में अब एक एंड डायसिस्टोलिक फेज भी तो आएगा ना, कि नहीं आएगा यार? वीनस रिटर्न जब जाएगा तो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम भी तो आएगा ना। तो लिखें यहां पे, अब आप लोग लिखें जी कि जनाब अली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन
एंड डायसिस्टोलिक लिखें, एंड डायसिस्टोलिक जनाबेली वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, राइट साइड हार्ट जनाबेली आपके पास क्या होगा, विल, हाँ जी, विल इंक्रीज, ऐसे ही है, विल इंक्रीज। और कितना होगा जी बताए ना मुझे, अप टू, हाँ जी, अप टू 140, और ये अप टू 140 से 160 150 इस तरह भी आपके पास ये जा सकता है, मतलब कि आपके पास मोर देन 140 ही होगा। ठीक होगा जी। अब इसके ऊपर याद रखिएगा, लिखें जी यहाँ पे क्या होगा, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। अगर मैं इधर बात करूं तो अब लिखें यहाँ पे एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायसिस्टोलिक जनाबेली आपके पास वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ राइट साइड हार्ट की जब भी बात करूं, मतलब यहाँ पे स्पेशली मैं बात कर रहा था राइट वेंट्रिकल, किसकी, राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे भी राइट वेंट्रिकल। ठीक होगा जी। अच्छा, अब देन डायसिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ राइट वेंट्रिकल आपके पास क्या होगा जी, विल, हाँ जी, विल रीजनेबली डिक्रीज, और अप टू कितना हो सकता है, लेस देन 140 ml, ये 120 भी हो सकता है, ये 110 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आपके पास ये आ सकती है। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अब एक पॉइंट साइड बाय साइड नोट लिख लें जी, यहाँ पे एक नोट लिखें छोटा सा कि भाई आपके पास, हाँ जी, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करूं तो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ जी बताएं ना भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज है। ड्यूरिंग वन हार्ट बीट ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। हाँ जी, ड्यूरिंग वन हार्ट, हाँ जी, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट ब्लड इजेक्टेड बाय जनाबेली हार्ट, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आइए आपके पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इफ एंड, याद रखिएगा, इफ स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ जी, इफ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट से, तो मुझे ये बताएं ये क्या होगा आपके पास, हाँ जी, इफ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद हार्ट रेट, तो कार्डियक आउटपुट आएगा ना भाई, ये आपके पास क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट। तो ये भी आपको पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। अब देखेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है। जब एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम आ गया तो फिर कार्डियक आउटपुट किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। ठीक है, मतलब अब हमने इसमें कार्डियक आउटपुट को क्या करना है, चेक करना है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द राइट वेंट्रिकल में और एंड डायसिस्टोलिक ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑन द एक्सपायरेशन, इनके अब कार्डियक आउटपुट क्या होंगे। ठीक है, तो अब ऊपर से इस तरह करें, एक एक आप ये वाला तो आपने लिख लिया है, अब इस तरह करें, ऊपर से इसको थोड़ा सा रेज कर दें, देन आगे हम बात करते हैं। 1 मिनट प्लीज। तो अब यहां से आप लोग इस तरह करें, इसको ले जाएं, हाँ जी, इसको ले जाएं जनाब इधर से ऊपर, ठीक हो गया, और इसको ले जाएं यहां से आप ऊपर। यहां पे आपने इसके लास्ट फेजेस की बात करनी, लास्ट स्टोरी जो है आपके पास। तो लिखें, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कार्डियक आउटपुट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जनाबेली कार्डियक आउटपुट आपके पास जो कार्डियक आउटपुट है जनाबेली, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कार्डियक आउटपुट ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब मुझे ये बताओ जी डॉक्टर अहमद, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कार्डियक आउटपुट ऑफ द राइट वेंट्रिकल विल इंक्रीज का डिक्रीज, विल इंक्रीज। जबरदस्त, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक होगा जी। अच्छा, अब जब ये इंक्रीज होगी तो इसका जो रिजल्ट होगा, अब ये सुनने, हमने ऊपर ये कहा था ना कि भाई ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं, डॉक्टर उसको कहते हैं यार इस तरह करें, लंबा गहरा डीप सांस लेके इसको रोकें, तो उसका अब ये डॉक्टर्स कहते क्यों थे, अब उस चीज को हमने चेक करना। तो याद रखिएगा, ये कार्डियक आउटपुट जब ज्यादा होगा उसका एक प्रेशर भी तो होगा ना। हाँ जी, ये जो ब्लड आया था एंड डायसिस्टोलिक जो वॉल्यूम था उसका एक अपना प्रेशर भी तो है ना। तो भाई जब ये वॉल ओपन होगा, पल्मोनी वॉल जब ओपन होगा, अगर तो उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है तो फिर आपको कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होगा ना। अगर कोई स्टेनोसिस है, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से वो उसको ओपन करने की कोशिश करेगा।
जब कोशिश करेगा तो आपके पास अब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा ना, तो लिखें जनाबे अली इसमें रिजल्ट राइट साइड हार्ट, राइट साइड जनाब अली हार्ट, राइट साइड हार्ट, वेंट्रिकल मर्मर, वेंट्रिकल वेंट्रिकल मर्मर आपके पास क्या करेगा, हाँ जी वेंट्रिकल मर्मर असेंसुएट, असेंसुएट का मतलब क्या है जी, हाँ जी इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ऐसे ही है ना, इसकी जो शिद्दत होगी वो आपके पास क्या होगी, अगर तो किसी को मरमर हुआ, अगर तो किसी को पल्मोनरी स्टेनोसिस हुई तो फिर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर ना हुआ तो इट्स ओके देन नॉर्मल, इस चीज को चेक करने के लिए, ठीक हो गया जी। तो असेंशिएट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग जनाबेली इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायर, तो ये इसका पर्पज है, ठीक होगा, जिसका आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, मे बी ट्राइकस्पिड वाल की आपके पास स्टेनोसिस, मे बी ट्राइकस्पिड वाल का आपके पास रिगर्जिटेशन हो, और मे बी को पल्मोनी वाल की आपके पास स्टेनोसिस हो, ऐसे हो सकता है ना, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अच्छा अब उसके बाद इसकी बात करते हैं, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कार्डियक आउटपुट, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जनाबेली कार्डियक, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होगी, विल बी, बताए ना प्लीज, विल डिक्रीज, ये क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी। और मुझे ये बताएं कि जब ये डिक्रीज होगी, इसके डिक्रीज होने से, हाँ जी राइट साइड, हाँ इसका जो रिजल्ट है लिख लें जी, रिजल्ट, इसका रिजल्ट लिखें आप लोग भाई, राइट साइड वेंट्रिकुलर हार्ट मर्मर, राइट साइड वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर हार्ट, हार्ट मर्मर, हाँ जी आपके पास राइट साइड वेंट्रिकुलर हार्ट मर्मर डिक्रीज, हाँ जी इन इंटेंसिटी। भाई अगर हुआ भी ना तो इस पे आपको सही नहीं मिलेगा, पता ये चला ऑन एक्सपायरेशन अगर किसी को पल्मोनी वाल की स्टेनोसिस है और उसकी वजह से अब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होना है, तो जनाबली आपको एक्सपायरेशन पे वो नॉर्मली नहीं मिलेगा सही तरह से, ठीक है, किस पे मिलेगा, इंस्पायरेशन, इसलिए डॉक्टर्स इंस्पायरेशन का कहते हैं किसमें, ओपीडी के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन राइट साइड ऑफ हार्ट।